लेकिन परिस्थितियां देखिए आप कैसी हैं, कल कोई इसमें गुंजाइश दिख रही है आपको किसी भी एक पक्ष के पीछे हटने की? चन्नी साहब का मुझे नहीं लग रहा कि बहुत वो समय मतलब टाइम बाई कर रहे होंगे, और जो उनकी प्रेशर टैक्टिस हो सकती है भूपेश बघेल की, लेकिन उनको ये साफ हो गया कि अब ये बहुत चलेगा नहीं, आ भी गए या चले गए, अभी तक इलेक्शन आते आते फिर कुछ ना कुछ डिमांड होगी, वो ये खत्म होगा नहीं, लगातार चलता रहेगा। तो इसलिए इस चैप्टर को क्लोज नहीं करें। कई बार होता है ना, बुक्स को आप देखते हैं, डायरी में कुछ पन्ने लूज हो जाते हैं, वो फटे नहीं है, अलग नहीं हुए, लेकिन वो लूज हो गए तो वो उसके साथ भी नहीं है। तो वैसे वो लूज पन्ने हैं, किसी दिन वो टूट कर अलग भी हो जाएंगे, नहीं होंगे तो भी उसका जोड़ उसके साथ नहीं रहता, बल्कि वो डायरी की शक्ल जो है वो ख़राब होती है, किताब की शक्ल ख़राब होती है। राहुल जी कितनी चिंता कर रहे हैं वो तो उनको पता होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें क्या आपत्ति है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जब भी वो जाए, कोई रोक तो सकता नहीं, हम रोक सकते हैं उनको, किसी को रोक सकता है, तो वो एक प्रेस नोट इशू करे कि राहुल गांधी जी जा रहे हैं, निजी यात्रा पर जा रहे हैं, निजी यात्रा पर जाने पर भी कौन रोक सकता है, ये उनको तय करना है। आमतौर पर जब वो ये यूनिवर्सिटीज वगैरह में या किसी सेमिनार वगैरह में जाते हैं तो बताती है पार्टी। ये नितांत मुझे ऐसा लगता है उनका कोई फैमिली ट्रिप है जिसके लिए जो नहीं बताया गया। फैमिली ट्रिप हो तो फैमिली ट्रिप लिख दो, उसमें कौन सा ऐसा फर्क पड़ रहा है कि भाई फैमिली ट्रिप पे कोई देश मना कर रहा है कि फैमिली ट्रिप के लिए, ऐसा तो होता नहीं। मगर सर ऐसे राजनीति होती है क्या, गर्मी की छुट्टी में 20 दिन के लिए बाहर चले गए? अब ये तो उनको तय करना है सर कि वो जैसी राजनीति हो रही है वैसा ही नतीजा है। हाँ ये ठीक है, तो अब इसमें ये ठीक है, अब उस नतीजे के साथ वो अगर संतुष्ट हैं तो ठीक है। और मैं कहा कि बार बार कि भाई दो लोग भारतीय जनता पार्टी के या इस सरकार के सबसे मजबूत लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिनको शायद बहुत ज़रूरत नहीं हो, वो 24 घंटे पॉलिटिक्स के काम में लगे, पॉलिटिक्स करते नहीं है, मतलब पॉलिटिक्स का जो भी काम है संगठन का, सरकार का, उसमें लगे रहते हैं। शायद उससे कम भी करें तो भी उनका काम चल जाए। राहुल गांधी जी को तो आज ज़रूरत है कि उससे भी ज़्यादा काम करें, उन दोनों से मिलकर ज़्यादा काम करें, लेकिन वो उतना नहीं कर रहे। तो अब ये ठीक है, अब हम लोग तो रोज दबाव इस पर नहीं बना सकते कि उनको क्या करना है, नहीं करना ठीक है सर, नहीं ठीक है, पार्टी भी। और एक स्टेट क्यों, मैं दूसरा स्टेट आपको दिखाता हूं ना अभी सर, ये भी देख लीजिए जरा, जुड़ा हुआ हरियाणा में और गजब हो रहा है। अरे कांग्रेस पार्टी में एक बात अच्छी है, ये जो करते हैं दुनिया के सामने करते हैं, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट। झगड़ा है तो फिर खुल के झगड़ा, फिर ऐसी तस्वीर खिंचा के बताएंगे, ये देखो जी मेरे पास ये साथ ही मेरे 20 लोग हैं, चन्नी जी वहां वो नए शायद प्रभारी या अध्यक्ष बने ना, संजय दत्त प्रभारी बने हरियाणा में, तो उनके वेलकमिंग पार्टी में क्या हुआ ये सुनिए आप। वेलकमिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरजेवाला जी और हुड्डा जी के बीच हुआ। पहले सुरजेवाला जी ने पहले बताया कि देखो 56 साल हो गए, तुम इतनी बार सरकार में आ पाए हो, मेजोरिटी इतनी बार केवल मिली, इतनी बड़ी पार्टी, और हरियाणा ही हमारा ही था, कहाँ गए हम हरियाणा से, गायब कैसे हो गए हम लोग हरियाणा से। तो हुड्डा जी ने कहा कि भाई सुरजेवाला तू मेरा साथ दे, मेजोरिटी में आ जाएंगे, तू मेरा साथ दे। सुरजेवाला जी तपाक से उठे, बोले मैं तो 20 साल से आपका साथ दे रहा हूं, अब आपकी बारी है, अब आप मेरा साथ दो, कब तक मैं ही आपको मुख्यमंत्री बनवाता रहूंगा, मेरी बारी है। ये खुल के हो रहा है। फिर शैलजा जी जो थी वो बाहर निकली। पिछले चुनाव में शैलजा जी की नाराजगी कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ी, सबने माना, दलितों का वोट नहीं मिला। शैलजा जी निकली मीटिंग, वो मीटिंग से पहले निकल गई, बाहर रिपोर्टर ने पकड़ लिया उनको, उनसे पूछा क्या चल रहा है। उन्होंने कहा देखो गुटबाजी, ग्रुप फैक्शनिज्म, ये तो हर पार्टी में होता है, लेकिन हमारे यहां जितने निचले स्तर पे जाके होता है ये कहीं नहीं होता। ये भी कहने के लिए अलग किस्म का माइंडसेट चाहिए। तो ये भी बोल दिया शैलजा जी ने। आप सुन लीजिए, 2-3 बयान, छोटे-छोटे बयान है, सुना रहा हूं आपको। डेमोक्रेटिक, वेरी डेमोक्रेटिक। भूपेंद्र हुड्डा और सुरजेवाला जी के बीच में जो हुआ वो सुनिए, फिर सुरजेवाला जी का बयान सुना दीजिएगा इसके बाद। आपका आशीर्वाद है, बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूं, तू मेरा साथ दे, फिर देखते होगा। आपका साथ देते हो, अब आपकी बारी आ गई है। 56 साल में हम केवल 3 चुनाव जीते। हम इस बात से गुरेज कर जाते हैं एक दूसरे को बोलने में। कांग्रेस पार्टी 56 साल में केवल 3 बार चुनाव जीती, बाकी सारे चुनाव हार गए। पहले इस बात की हर कार्यकर्ता को भी और नेता को पहचान करनी पड़ेगी कि आप 56 साल में केवल 3 चुनाव ही जीत पाए। मैं मेरे छोटे भाई दीपेंद्र का बहुत आदर करता हूं। हम कहते रहे 60 एमपी एमएलए आगे थे जी, फिर जीते क्यों नहीं? कहते रहो आप 60 आए थे, 600 और ले आओ तो क्या फर्क पड़ेगा, आखिर में तो 46 एमएलए आने चाहिए। हम कहते रहे कि हमारी सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट आई थी,
और एमएलए तो 37 पे आ गया करके। देखिए एक और बड़ी महीन चोट की सुरजेवाला जी ने, वहां से जीत जाते हैं, दीपेंद्र हुड्डा सांसद बन जाते हैं। बोला भाई ये ना बताओ कितने वोट मिले, इतने मार्जिन से जीत गए, सीटें कितनी आती हैं विधानसभा में? 46 सीटें चाहिए सरकार बनाने, आती हैं? कांग्रेस पार्टी को कब आई थी आखिरी बार 46 सीटें? फिर उन्होंने पूरा डेटा निकाला, 56 साल में 3 बार ऐसा मौका आया है जब कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला स्पष्ट बहुमत से। 90 सीटें, बहुमत के लिए 46 की जरूरत है। 1972 में कांग्रेस पार्टी को 48 सीटें आई थी, स्पष्ट बहुमत मिला। 77 के बाद इमरजेंसी आई, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पीछे चली गई। 77 में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 3 सीटें जीती। 82 में 36 सीटें जीती। 87 के इलेक्शन में फिर 5 पे आ गई। इमरजेंसी के 14 साल के बाद 1991 में पहली बार हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पर सरकार में आई, 51 सीटें जीत करके। फिर उसके बाद 2005 में कांग्रेस 67 सीटें जीतकर अपने दम पर सरकार बना पाई थी। 2009 में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन तब 40 विधायक आए थे और उसके बाद से सन्नाटा आया वहां पर। कौन आ गया? भाजपा, जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। वो 3 बार से भारतीय जनता पार्टी वहां पर लगातार चुनाव जीत रही है और पिछला इलेक्शन तो ऐसी जीती जिसमें कोई उसको चांस नहीं दे रहा था, उसके बावजूद वो जीती। अब शैलजा जी इसकी वजह बता रही है, कुमारी शैलजा। पार्टी के लिए और आगे, क्योंकि कई बार हो गया है, इतना समय निकल गया, पार्टी मेजॉरिटी में मेरे को लग रहा है 2005 के बाद हमने कभी मेजॉरिटी नहीं हम ले पाए हैं, तो अब इस चीज को तो रिवर्स करना होगा ना। तो मैम पंजाब को देख रहे हैं जिस प्रकार से वहाँ पे चीजें चल रही हैं और चंजीत चन्नी जो है वो नाराज देखने को मिल रहे हैं। नाराजगी कुछ नहीं है, सबसे बातचीत की जा रही है, सब समझते हैं जिम्मेवारी को और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग मिलकर आगे कार्य करें।